ओम अलग सभी को प्रणाम। अध्यात्म में अपने आप को सभी लोग कहते हैं हम आध्यात्मिक हैं, हम परमात्मा को मानते हैं, हम धार्मिक हैं। हम तो और आजकल तो ऐसा देखा गया है जगह जगह समाज सुधारक, समाज सेवक ऐसे लोग अपने नामों के आगे लिखते हैं। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध ऐसे धर्मों में बटा हुआ है ये जीवन। और हम युगों से चली आ रही बात को देखें तो इसमें सबसे बड़ी बात है सनातन। सब कुछ सनातन से उपजा, सनातन से निकले सब। सनातन हमें इंसानियत सिखाता है, सनातन हमें ध्यान की विद्या देता है, ध्यान सिखाता है। सनातन हमें एक दूसरे के साथ दुख में खड़े होने की प्रेरणा देता है। अगर हम जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन ऐसे बटे हुए हैं, फिर धर्म में आ जाएं तो हम जातियों में बटे हुए हैं, ऊंच नीच भेदभाव। और काफी लोग, सभी नहीं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, काफी लोग परमात्मा का अनुष्ठान कर रहे और वहां पे जाति और धर्म की बात कर रहे हैं। क्या परमात्मा इन बातों को मानता है? ये आप जरूर सोचें। हर आदमी ये माना एक क्राइटेरिया है, ये जैसे हिंदू, मुस्लिम एक पार्टीशन है ये इस जीवन में, इस पूरे ब्रह्मांड में, कि ये मुसलमान, ये हिंदू, ये वो। पर मेरे हिसाब से हर इंसान का एक अपना भी एक धर्म है, अलग धर्म। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध से हटकर कि वो लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसे पेश आ रहा है। ऊंच नीच को कोई मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है, कोई सभी बंधन तोड़ के किसी के साथ दुख में, मदद में खड़ा है। मेरी नजर में जहां तक देखा कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। हम परमात्मा के अनुष्ठान करते, उसके नाम पे प्रसाद बांटते, मंदिरों में दर्शनों के लिए लाइन लगी, पर वहां हम जात पात और धर्म में तोलते हैं। ऐसे काफी लोग मैंने देखा। तो ये मानिए जिसके नाम का हमने मंदिर बनाया, परमात्मा सब देख रहा है। तो वो क्या सोचता होगा आपके बारे में जो आप उस संस्था को चला रहे। निर्माण तो आप एक शांति का करने जा रहे, परमात्मा का। एक मंदिर में एक परमात्मा का वास करवाने जा रहे कि यहां पे वास हो, उस परमात्मा के मंदिर का निर्माण हो। पर गहराई में जाके सोचना कि आप जो सोच रहे हैं ये ऊंच नीच भेदभाव, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, और फिर मैंने जैसे बोला, अभी रिपीट कर रहा हूं मैं, कि धर्म में जातियों का महत्व। आपकी कार्यशैली अलग हो सकती है। कोई जाति कोई काम कर रही, कोई काम कर रही, कर्म कर रहे हैं सभी, पर पैदा किए सब उस परमात्मा ने। सभी के अंदर उसकी एक आत्मा। और जितनी भी जातियां, जितने भी धर्म, उसमें एक से एक बढ़कर महापुरुष हुए जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया और लोगों को बहुत अच्छी प्रेरणा देके गए कि आप एक रहें, एक दूसरे के साथ खड़े हों दुख में। और सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है जो सनातन की छाया में पलता है। ये हिंदुओं का मंदिर, ये सिखों का, ये
क्रिश्चियंस का, ये उसका जो भी नाम दिए गए। और फिर जातियों के मंदिर, ये शूद्रों का मंदिर, ये उस समाज का मंदिर, ये ब्राह्मणों का मंदिर, ये वाल्मीकियों का मंदिर, ये उस जाति का मंदिर, ऐसे। पर भगवान का कौन सा मंदिर? ये समाज के मंदिर हैं या भगवान के? एक ऐसा परमात्मा का मंदिर हो जिसमें सभी धर्म, सभी जातियां लाइन लगा के उसका गुणगान करें, उसकी कृपा पाएं। मैं कहता हूं ये जो चीजें भेदभाव, इसको बिल्कुल हटा दें। अध्यात्म की पहली सीढ़ी हमें यही कहती है कि हम ऊंच नीच, भेदभाव, धर्म अधर्म की बात ना करें, इंसानियत को माने, सबको परमात्मा की शरण में लाने की कोशिश करें। एक रास्ता दें, ध्यान। उल्टी सीधी क्रियाओं में ना लेके जाएं। तो मेरा एक छोटा सा विषय था कि आपके धर्म कोई हो, पर कर्म एक इंसानियत का हो जो सनातन की गोद में पलता है। ठीक है ना? और इसी को लेके मैं, जैसे हमारी संस्था गलत बीमारियों पे, शारीरिक ऐसी बीमारियां जिनका कहीं उपचार नहीं होता, उसको ध्यान की विधि से परमात्मा की शरण में एक रास्ता देती है कि लोग ठीक होते हैं। तो आप ये जो मैंने बातें बताई सबको त्यागें, एक इंसानियत का धर्म अपनाएं और उसकी कृपा पाएं। तो सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। वह अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम। शंकर भगवान को प्रणाम वंदन। माँ भगवती को प्रणाम। सनातन धर्म की जय। इंसान हो, इंसानियत बरतें, भेदभाव ना रखें। प्रणाम सभी को, प्रणाम।